नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। 12th इंग्लिश की ग्रामर की क्लास है और इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंटेक्स पे। सिंटेक्स जिसे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 12th के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया है और वो सिंटेक्स का पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपको सिंटेक्स क्या होता है इस विषय पे बताया है। उसके अलावे सिंटेक्स के रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 34 तक आपको बताया है। अभी हम लोग रूल नंबर 35 से बात करेंगे। आगे जितने भी और रूल्स हैं देखेंगे कितना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बेटा कि जब क्रिया के पहले, मतलब जब किसी भी वर्ब के पहले टू लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाता है तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। ये तो साधारण सा थ्योरी हो गया, लेकिन इसके पीछे के थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझिए। प्रायः जो आप देखे हैं कि जो हमारे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बेटा या तो नाउन होता है, नहीं तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ब है ये भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो चूंकि वर्ब को तो ये अधिकार नहीं है कि वो सब्जेक्ट का काम करे, लेकिन चूंकि किसी विशेष परिस्थिति में वर्ब भी सब्जेक्ट का काम करता है तो ये अपने थोड़े फॉर्म को, थोड़े रूप को बदलता है। तो उसमें से पहला एक यही रूप है कि वर्ब जो है वो अपने पहले जब टू लगा लेता है, मतलब ऐसे इस प्रकार का फॉर्म बन जाए 2 + वर्ब 1 का। तो जब 2 + वर्ब 1 का फॉर्म बनेगा तो इसे ग्रामर की भाषा में हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो है वो एक प्रकार का वर्ब है, लेकिन वो काम करता है नाउन या प्रोनाउन का, अर्थात वो काम करता है किसी वाक्य में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। मतलब वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वर्ब के पहले, जैसे कि यहाँ पे वॉक वर्ब 1 हो गया, इसके पहले आपने क्या लगाया, टू। तो इस वर्ब 1 के पहले यदि आप टू लगाकर इससे सब्जेक्ट का काम लेते हैं तो जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, इस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानेंगे और इसे कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। बाकी विस्तार से इस टॉपिक पे चर्चा तो हम लोग इन्फिनिटिव में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी भाषा में हम लोग समझ गए कि यदि किसी वर्ब के पहले वर्ब 1 लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाए तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। ठीक वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोहरा रहा है। क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ब के क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाए फिर भी उसको हम लोग सिंगुलर समझेंगे बेटा, और उसको कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। किसी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर यदि उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाए उसे सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। अब चलो देखो, यहाँ पे कॉमन रीडर्स का क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं कि वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग। अब यहां से देखो, सब्जेक्ट है, मस्ट एक्सिलरी वर्ब है, रियलाइज वर्ब 1 है, तो यहां तक एक सेंटेंस हो गया। अब ये दैट जो आया है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, इस दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लर्निंग। तो लर्न वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ा और इस लर्निंग को किसके प्लेस पर रखा है, सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा है। तो वही कह रहा है कि जब वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाएगा तो उस वर्ब को सिंगुलर मान लेंगे, उस सब्जेक्ट को सिंगुलर मान लेंगे। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो बोला कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, है ना, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये इसमें कोई एरर एक्चुअली नहीं है, सही लगाया है, इज यहाँ पे लगा दिया है तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक और फॉर्मूला सीखा कि यदि वर्ब 1 के पहले टू लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाए तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे, और यदि वर्ब 1 के अंत में आईएनजी लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाए फिर भी उसको सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब देंगे। अब क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट एक संपूर्ण वाक्य हो, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट एक वाक्य बन जाए, वैसी स्थिति में भी उसे सिंगुलर समझा जाएगा, सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। जैसे देखो ये वाला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है, लेकिन क्या कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आर ट्रू। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सत्य है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ना, वो सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो आर ट्रू नहीं होगा, इज ट्रू होगा।
करे कि व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब यहां पे बोला व्हाट इज डन, तो ये व्हाट इज डन जो है ना वो एक पूरा सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस की तरह है। अब लेकिन ये सेंटेंस यहां पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग सिंगुलर वर्ब देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब फॉर्मूला नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है बेटा कि दुनिया के वैसे वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, यदि ऐसे वस्तु का एक अंग अलग हो जाए या खराब हो जाए तो वो बेकार हो जाते हैं। ऐसे वस्तु प्लूरल समझे जाते हैं, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं तथा अपने अंत में एस लेते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि दुनिया की कोई ऐसी वस्तु जो एक ही प्रकार के दो अंगों से मिलकर बनी है, उसमें एक ही जैसे दो अंग है, और उसमें से यदि एक भी अंग खराब हो जाता है तो वो वस्तु ही बेकार हो जाती है। ऐसी सारी वस्तुओं को हम लोग प्लूरल समझेंगे, और यदि वो प्लूरल है और सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे प्लूरल वर्ब लेंगे। ऐसी वस्तुओं का पहचान है कि वो अपने अंत में एस लेंगे। अब आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मेरा स्पेक्टिकल्स। अब इसे आप देखेंगे तो ये एक ही जैसे दो वस्तुओं से मिलकर बना है, एक इधर है एक इधर है। इसमें से सोचो सपोज दैट ये वाला हमारा कांच टूट जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसे स्पेक्टिकल नहीं कहा जाएगा, स्पेक्टिकल्स कहा जाएगा। तो अपने अंत में एस ले रहा है, ये प्लूरल है। इसी तरह से एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, सीजर्स कैंची, जीन्स, ट्राउजर्स, शूज, ये सारे ऐसे शब्दों के एग्जाम्पल है जो बेटा क्या है, एक ही जैसे दो अंगों से मिलकर बने होते हैं, और ये क्या होते हैं कि बेटा प्लूरल माने जाते हैं और इनको प्लूरल वर्ब दिया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि आपने क्या कहा कि शूज है ना, अब मैंने शूज के साथ आपको वर्ब लगाने को दिया, हैज और हैव, तो अब वर्ब क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। सीजर्स, तो सीजर्स के साथ आप वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला नंबर 39। लेकिन क्या कह रहा है बेटा कि यदि ऐसे नाउन्स जो अभी मैंने बताया कि एक ही प्रकार के दो अंगों से मिलकर बने होते हैं, यदि उनका एक अंग खराब हो जाए तो वो बेकार हो जाते हैं। ऐसे वस्तु प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, अपने अंत में एस लेते हैं। यदि ऐसे नाउन को सिंगुलर बनाना होता है तो उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ए पेयर ऑफ। तो ए पेयर ऑफ जोड़ने के कारण वो नाउन सिंगुलर हो जाता है। अब उन्हें आप सिंगुलर वर्ब दे सकते हैं। जैसे देखो यहां पर कह रहा है माई वन सीजर इज ब्रोकन, क्या सही लिखा है, माई वन सीजर्स इज ब्रोकन। तो वन सीजर्स तुम कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते, क्योंकि इसको सिंगुलर बनाने के लिए तो ए पेयर ऑफ जोड़ा जाता है। तो इसके जगह पे आप ये कह सकते थे कि ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्रोकन, ये सही था। उसी तरह से दूसरा यहां पे एक एग्जांपल देखिए, करे कि द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉअर। बस इतना काफी है। यहां पे करे द सीजर, सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, प्लूरल है तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। अब वर्ब देखो कहाँ है, एक वर्ब तो या आस्क्ड भी है लेकिन ये यू के लिए लगा है, हमको एक वर्ब यहां दिख रहा है इज। अब ये इज हमको प्लूरल होना चाहिए था, तो मतलब इस वाले पार्ट में एरर है। उसी तरह से देखो ए पेयर ऑफ शूज, तो ए पेयर ऑफ शूज जब कह रहा है तो शूज को सिंगुलर बना दिया, जब शूज कहता तो शूज प्लूरल होता। ए पेयर ऑफ शूज मतलब शूज को सिंगुलर बना दिया, तब सिंगुलर बना दिया तो कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर चाहिए ना, तो यहाँ वेयर लगाया है तो ये गलत है ना, वहां वॉज होना चाहिए। चलो करे बेटा कि एक शब्द है पुलिस, पुलिस शब्द से पुलिस विभाग में कार्य कर रहे समस्त पुलिस जाति का बोध होता है। ऐसी स्थिति में अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जो ये पुलिस शब्द है ना, अब कितने लोग आम बोलचाल की भाषा में भी गलत ग्रामर का यूज करते हैं, कहते हैं कि मेरे भैया पुलिस में हो गए हैं या मेरे भैया पुलिस है। अरे भाई पुलिस का मतलब पूरा पुलिस ही है, नहीं, पुलिस से पुलिस पूरे समस्त पुलिस जाति का बोध होता है। तो ये पुलिस वर्ड अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो इसे कैसा वर्ब दिया जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो हैज नहीं होगा सर, क्या होगा, हैव होगा। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस शब्द प्लूरल है, याद रखिएगा, उसे प्लूरल वर्ब दिया जाएगा। लेकिन यदि एक पुलिस का बोध करवाना है, एक पुलिस का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पुलिस मैन का यूज करेंगे। तो आप जो कहते हैं ना कि मेरे भैया पुलिस में है, तो पुलिस में नहीं है, आपके भैया पुलिस मैन है।
तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो तो कितना, ए पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर थीफ, एक पुलिस कभी भाग सकता है थीफ के पीछे, क्योंकि ये पुलिस तो क्या है, पूरे समस्त पुलिस जाति का बोधर है। क्या करना चाहिए था, ए पुलिस मैन वॉज रनिंग आफ्टर अ थीफ। तो ये आप देख सकते हैं, आगे बढ़िए। कह रहा है कि यदि गिनती के तहत मान लो कि पूरे पुलिस जाति का बोध करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, पुलिस वर्ड। एक पुलिस जाति का बोध करवाना है तो पुलिस मैन, लेकिन 10 पुलिस वालों का बोध करवाना होगा तो क्या करेंगे, पुलिस मैन यूज करेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर सम पुलिस आर ऑनेस्ट, मतलब पूरा पुलिस ऑनेस्ट नहीं है, कुछ है, तो सम पुलिस मेन आर ऑनेस्ट, ये सही हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक वर्ड है, कह रहा है कि ये जो वर्ड है बेटा ब्रिक और ये स्टोन, ब्रिक मतलब ईंट होता है, स्टोन मतलब पत्थर। ब्रिक और स्टोन जो है जब ये भवन या मकान में लगे रहते हैं तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिक और स्टोन जब भवन या इमारत में लगे होंगे तो अनकाउंटेबल होते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। अब द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, तो क्या यहाँ पे स्टोन्स होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि ये जो पत्थर है वो कहाँ पे लगा है, ताजमहल पे लगा है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, तो स्टोन्स नहीं होना चाहिए, स्टोन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे लेकिन ब्रिक या स्टोन भवन या इमारत में नहीं लगे होंगे तो उनको काउंटेबल समझा जाता है, और जो काउंटेबल होता है और जो काउंटेबल होता है बेटा वो हमारे सामने दो रूपों में आता है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, क्या करे कि ही गेव मी अ स्टोन, तो अब यहाँ पे बोला ना कि भाई एक स्टोन टू थ्रो ऑन द मंकी, ही गेव मी 5 स्टोन्स। अब यहाँ पे ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों काउंटेबल बन गया। यहाँ पे जो पत्थर है वो भवन या इमारत में नहीं लगा है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। करें कि हमारे शरीर के वैसे अंग जो हमारे शरीर में एक होता है, हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे देखो द टोंग्स आर वेरी यूजफुल टू टेस्ट, क्या ये टोंग्स होगा, तो पहले तो टोंग्स नहीं होगा और आर नहीं होगा, द टोंग, है ना, द टोंग इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट। तो हमारे शरीर के वैसे अंग जो हमारे शरीर में एक होते हैं उनको सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हमारे शरीर के वैसे अंग जो हमारे शरीर में दो हो, एक के न रहने पर भी हम जीवित रह सकते हैं, ये सिंगुलर तथा प्लूरल अपने संख्या के अनुसार होते हैं। करें कि हमारे शरीर के वैसे अंग जो दो होते हैं, एक यदि अंग नहीं भी रहेगा फिर भी जीवित रहेंगे। आंख है, आंख एक फूट गई फिर भी जीवित है, एक हाथ कट गया फिर भी जीवित है, एक किडनी फेल हो गया फिर भी जीवित है। तो ऐसे जो है वो अपने संख्या के आधार पर सिंगुलर, जैसे देखो द बेगर हैज ओनली 1 हैंड, तो अब यहाँ पे यूज किया हैंड, मतलब हैंड यहाँ पे सिंगुलर है, बट आई हैव 2 हैंड्स, अब यहाँ पर हैंड्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 47 कह रहा है बेटा कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो एक समान शब्द आपस में जुड़े हो तो दोनों सिंगुलर रहेंगे। ध्यान समझना, कोई प्रीपोजिशन है, आफ्टर है, टू है, बाई है, ऑन है, इन है, ऐसे प्रीपोजिशन से दो एक समान शब्द आपस में जुड़े हो। जैसे देखो डोर्स, डोर्स, तो बोले डोर्स टू डोर्स, सिटी आफ्टर सिटी, तो दो समान शब्द आपस में जुड़े रहेंगे ना, तो उस शब्द को क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। अब यहां से देखो एग्जाम्पल, डोर्स टू डोर्स, तो अब ये यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो डोर्स टू डोर्स दो शब्द है लेकिन प्रेपोजिशन से जोड़ा है और दोनों समान शब्द है, तो इस सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे। तो वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। यहाँ पर वेयर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि यदि अब यहाँ पे देखो कि सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी इज, है ना, अब यहाँ पे आप आर नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 48। लेकिन क्या कह रहा है कि यदि प्रेपोजिशन के द्वारा दो अलग अलग नाउन आपस में जुड़े हो तो दोनों शब्द सिंगुलर अथवा प्लूरल कुछ भी रहेगा, ऐसी स्थिति में वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो जरा क्या कह रहा है। अभी पीछे वाला फॉर्मूला में क्या कहा था, पीछे वाला फॉर्मूला में कि यदि दो शब्द
एक जैसे हो और वो प्रीपोजिशन की सहायता से जुड़े हो तो उसको आप सिंगुलर मान लो, सिंगुलर वर्ब लगा दो। लेकिन दो शब्द हैं, दो शब्द प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं और उसमें से कोई भी शब्द सिंगुलर या प्लूरल हो उससे लेना देना नहीं है। जो पहला वाला शब्द है उसके अनुसार ही हम लोग वर्ब लगाएंगे। जैसे देखो यहां पे बोला द गर्ल्स माई क्लास, तब एक यहां पर शब्द क्या हो गया, द गर्ल्स, दूसरा शब्द क्या हो गया, माई क्लास। दोनों किस चीज से जुड़ा है, इन से। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। तो हमें वर्ब पहले के अनुसार लगाना है। तो पहला वाला जो नाउन है वो गर्ल्स है, गर्ल्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल। तो यहां पे क्या लगा दिया, इज, तो सेंटेंस है गलत है। जब हम इसको आर के साथ लगाएंगे तो यह सही हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहां पे एक एग्जांपल देखो, कह रहे कि वुमेन आफ्टर वुमेन। अब देखो वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन वुमेन दोनों समान शब्द है, आफ्टर प्रेपोजिशन से जुड़ा है। तो जब दो समान शब्द किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब हमें वर्ब देखना है। तो वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बिहार मीटिंग, है ना। ये महाराष्ट्र बैंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब यहां पे आप देखो तो क्या बोला, वुमेन आफ्टर वुमेन, है ना। अब यहीं पे गलती हो गया क्योंकि हमें यहां पे दोनों शब्दों को क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। तो वुमन आफ्टर वुमेन नहीं, या इसमें नो इरर्स हम लगाएंगे क्योंकि डोर्स तो डोर्स यहाँ पे था तो नो इरर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इरर नहीं है क्योंकि क्लेम्ड क्रिया का दूसरा रूप है। तो यहाँ पे वर्ब ठीक ही है। बाकी चलिए, तो ये आपने एक और पॉइंट देख लिया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेटा कि यदि एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा पोस्ट या पद का प्रयोग किया जाए तो सिर्फ फर्स्ट पहले पद के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऐसी स्थिति में यह सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक पद का प्रयोग किया जाए तो सिर्फ पहले वाले पद के साथ ही आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में उसे सिंगुलर मान लिया जाएगा और सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि द टीचर, डायरेक्टर एंड फाउंडर। अब टीचर एक पद, दूसरा पद क्या है, डायरेक्टर, और तीसरा पद क्या है, फाउंडर। लेकिन यहां पर क्या लगाया है, द, एक ही के पहले वाले के। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें एक से अधिक पद हो लेकिन पहले वाले के साथ द लगाया हो तो समझ जाना कि ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। यदि इसी को ऐसे लिखता, द टीचर, द डायरेक्टर, द फाउंडर, तो आप ये समझ जाना कि तीन अलग अलग व्यक्ति है। जैसे हमने कहा कि द डेप्यूटी सीएम, द डेप्यूटी सीएम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द डेप्यूटी सीएम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो अब देखो तो यहां पे दो पद हुए, एक डेप्यूटी सीएम और एक हेल्थ मिनिस्टर। तो दोनों पद है लेकिन एक ही पद के पहले द लगा है, पहले वाले के। मतलब आप क्या समझोगे कि कोई ये ऐसा व्यक्ति है जिसने दो पद लिया है लेकिन व्यक्ति कितना है, एक है। ऐसी स्थिति में उसको सिंगुलर मान लेंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे। तब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, द टीचर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर लिखा है, तो क्या आर होगा, नहीं, इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे मैंने एक और पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लेंगे। इसी का एक और पॉइंट ये आता है कि यदि एक वाक्य में किसी व्यक्ति का एक से अधिक पद हो, है ना, और वो सारे व्यक्ति अलग अलग हो तो फिर सबके साथ द लगाएंगे, द टीचर, द डायरेक्टर, द फाउंडर। यदि यही ऐसा होता, द टीचर, द डायरेक्टर, द फाउंडर, तो फिर अब आप यहां पर जो आर लगाया गया है वर्ब, ये सही रहता। समझ में आ रहा है। तब तीन व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। रूल नंबर 50 कह रहा है बेटा कि यदि किसी सेंटेंस में सबसे पहले द रहे और द के बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी नाउन हो, तो फिर सिंगुलर या प्लूरल आप वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाउन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि द पुअर, तो द के बाद पुअर एडजेक्टिव है। अब बॉय लगाया
तो पुअर के बाद जो बॉय है वो सिंगुलर नाउन है, तो फिर वर्ब नाउन के अनुसार लगेगा, तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो द पुअर बॉय इज वेरी लेबोरियस, द पुअर बॉयज आर वेरी लेबोरियस, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे बेटा कि जो हेयर है, बाल हमारा, ये बाल अनकाउंटेबल रूप में आए तो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। मतलब यदि बाल अनकाउंटेबल रूप में आए तो सिंगुलर होगा। जैसे हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तो उसके बाल कितने काले हैं पता है, नहीं पता है, मतलब अनकाउंटेबल रूप में आया है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। लेकिन यदि कभी भी हेयर को काउंटिंग के तहत दर्शाया जाए, मतलब हेयर को गिनती किया जा सके, तो ऐसी अवस्था में हेयर जो है वो अपनी संख्या के आधार पर सिंगुलर अथवा प्लुरल दोनों हो सकता है। हेयर अपनी संख्या के आधार पर सिंगुलर अथवा प्लुरल दोनों हो सकता है, और तब वो अपनी संख्या के आधार पर ही वर्ब लेगा। माई सन फाउंड 2 white hairs on my head, तब देखो यहाँ पे ये जो हेयर है वो काउंटेबल हो गया, क्योंकि उसको पूरे सिर में 2 उजले बाल मिले, काउंटेबल है। माई सन फाउंड अ हेयर इन हिज डिश, उसको खाने में 1 बाल मिला, काउंटेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द है, कह रहा है कि आल्म्स मतलब भीख, इवेज मतलब दान, रिच मतलब धन, ये सारे शब्द प्लुरल है और इनके साथ प्लुरल वर्ब्स लगेंगे। रिच हैव विंग्स मतलब धन का पंख होता है। आल्म्स हैज बीन गिवन टू द बेगर, हैज बीन नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, हैव बीन होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेटा कि अध्ययन के कोई भी विषय होते हैं, स्टडी सब्जेक्ट, वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर फिजिक्स का अंत में एस लगा है, तो क्या प्लुरल हो जाएगा, नहीं, फिजिक्स एक अध्ययन का विषय है और वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन यदि अध्ययन के कोई भी विषय किसी की निजी संपत्ति बनकर आ जाए, तो वैसी स्थिति में प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे देखो, हम जनरली कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमने कहा कि द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, केसी सिन्हा की मैथमेटिक्स अच्छी है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स है वो केसी सिन्हा की निजी संपत्ति की तरह आई है, तब वहाँ पे वो सिंगुलर नहीं होगा, प्लुरल हो जाएगा, तो आर गुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 56। पोयम जो शब्द है वह सिंगुलर है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, पोइट्री जो काव्य पद है वो सिंगुलर या सिंगुलर भी सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, इसको प्लुरल रूप में पोइट्रीज नहीं लिखा जा सकता है। इससे कुछ कम क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, रूल नंबर 58। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में मेनी हो, मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब जो है वो प्लुरल वर्ब लगेगा। मेनी स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, मेनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, चलिए, मेनी स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे गलती है, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे सही है। मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल। मेनी के बाद यदि ए या एन आ जाए, मेनी के बाद यदि ए या एन आ जाए और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर वर्ब सिंगुलर लगाए। मेनी अ स्टूडेंट इज लेबोरियस, तो मेनी के बाद ए आया है और स्टूडेंट्स तो नहीं होगा, स्टूडेंट इज लेबोरियस। अब ये देखो, मेनी अ मेन अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल। अटेंडेड, अटेंडेड है तो यहाँ पे तो नो एरर होगा, डी नंबर है। तो मेनी के बाद यदि प्लुरल काउंटेबल नाउन तो प्लुरल वर्ब, मेनी के बाद यदि ए या एन आ जा रहा है तो और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। आगे देखिए, कह रहा है कि जनरली आर वाई से जो शब्द अंत होता है वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे कुछ शब्द दिए हैं, सीनरी, क्रोकरी, ज्वेलरी, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो आर वाई से अंत हो रहे हैं और ये सारे सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि द सीनरी ऑफ काश्मीर, खाली स्थान इज ऑब्लिक आर। तब आप यहाँ पे क्या चूज कीजिएगा, इज। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सीनरी कर रहा है, जो आर वाई से अंत हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो आर वाई से अंत होते हैं लेकिन वो प्लुरल माने जाते हैं। कौन से शब्द है, पोल्ट्री जिसका मतलब मुर्गी फार्म, जेंट्री, पीजेंट्री,
कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये सारे शब्द आरवाई से अंत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल भाव लेंगे। जैसे द इन्फेंट्री ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, नहीं, द इन्फेंट्री ऑफ इंडिया आर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 62 कह रहा है बेटा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सीप, डियर, फिश ऑफ स्प्रिंग्स, स्टाफ और पीस, ये खुद ही सिंगुलर होते हैं और खुद ही प्लूरल, मतलब ये एक ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं। इसके साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इसका प्रयोग ही इसे सिंगुलर प्लूरल बनाता है। जैसे देखिए, 1 sheep इज ब्लैक, अब शिप यहाँ सिंगुलर हो गया। 5 sheeps आर ब्लैक, अब यहाँ पे शिप्स प्लूरल हो गया। आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, डियर सिंगुलर हो गया। आई सॉ 5 डियर्स, अब यहाँ पे डियर्स जो है वो प्लूरल हो गया। तो ये सारे शब्द अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं। कह रहा बेटा कि कुछ शब्द हैं जैसे स्कोर, ग्रोस, स्टोन, डजन, 100, लाख, मिलियन, बिलियन, ये अपने पहले या तो ए लेंगे या अंत में एस। कभी भी इन शब्दों को लिखना होगा तो या तो ग्रामेटिकली सही लिखना है तो इसके पहले ए लगाइए, नहीं तो इनके अंत में एस लगाइए, तभी ये शब्द जो होंगे वो सही माने जाएंगे। आगे देखिए, करें कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मानव या वस्तु हो तो वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। द टीचर इज टीचिंग, अब यहाँ पे देखिए टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, मानव है, सिंगुलर वर्ब लिया। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स जो है मानव है, प्लूरल वर्ब लिया है, आर। पेन वस्तु है, सिंगुलर वर्ब लिया। पेन्स वस्तु है, प्लूरल वर्ब लिया। तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि मानव या वस्तु हो तो वो सिंगुलर रहेगा तो उसे सिंगुलर वर्ब दीजिए, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब दीजिए। कह रहा है कि जो शब्द है बेटा एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह, मशवरा या उपदेश, यह अनकाउंटेबल होने के कारण इसे सिंगुलर समझा जाता है। यदि इसको काउंटेबल बनाना है तो इसमें ए पीस ऑफ जोड़ दीजिए। जैसे योर एडवाइस वॉज वेरी गुड, अब यहाँ पे एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। लेकिन कह रहा है ही हैज गिवन मी 4 pieces ऑफ गुड एडवाइस, है ना, ही हैज, तब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इसको हम काउंटेबल बना दिए, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, पीस, तो 4 pieces ऑफ गुड एडवाइस, तो ये बन गया प्लूरल, काउंटेबल। चलिए उसी तरह से कह रहा है मिस्चीफ, जिसका मतलब होता है शैतानी, या अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसे सिंगुलर समझा जाता है। इसको काउंटेबल बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ इसमें जोड़ दिया जाता है। एडवाइस को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ए पीस ऑफ जोड़ा जाता है और मिस्चीफ को काउंटेबल बनाने के लिए उसमें एन एक्ट ऑफ जोड़ा जाता है। योर मिस्चीफ वॉज टेकन सीरियसली, मिस्चीफ क्या है, यहाँ पर काउंटेबल है और उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने वॉज लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक और शब्द है इंफॉर्मेशन, भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है और इसे प्लूरल बनाने के लिए ए पीस ऑफ जोड़ देते हैं। इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड भी अनकाउंटेबल होता है, आप याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह से हमने आपको 68 फॉर्मूला सिंटेक्स में बता दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स का कोई अंत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर जगह से सिंटेक्स निकल के आ जाता है। जहाँ सब्जेक्ट बनने की संभावना है वहाँ से सिंटेक्स निकल सकता है, नाउन से सिंटेक्स निकल सकता है, प्रोनाउन से सिंटेक्स निकल सकता है, एडजेक्टिव नाउन के साथ आके कॉम्बिनेशन बनाता है वहाँ से भी सिंटेक्स निकल सकता है। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण रूल है जिसको यदि आप पढ़ लेंगे तो करीब करीब बोर्ड एग्जाम में तो आने वाले एक भी क्वेश्चन सिंटेक्स से नहीं छूटेंगे और एयरफोर्स में भी आप काफ़ी अच्छा लेवल कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि एक एडवांस लेवल का और सिंटेक्स का आपको वीडियो दूं जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।